नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। सीटेट में सीडीपी के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज पहली क्लास यहां पर लेके आया हूं। बाकी तो प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्लासें डाल दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट तैयार है, आप देख सकते हैं और एक सीटेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? क्या वो सुगमकर्ता के रूप में होती है, या साथी, या सहपाठी, या अधिकारी के रूप में? तो किस रूप में जाना जाता है? वर्तमान समय में शिक्षक की बात हो रही है, टीचर की, तो कौन होता है? वो सुगमकर्ता होता है। ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? या क्वेश्चन में घुमा के पूछ लेगा, किस अवस्था को झूठी अवस्था कहा जाता है? मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो 2 का सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। 2 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। खेल पर आधारित विधि का क्या नाम है? किंडरगार्टन विधि, प्रयोक्ता विधि, ब्रेमर विधि, या इनमें से कोई नहीं? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन विधि। 3 का ए सही हो जाएगा, किंडरगार्टन विधि। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है अनुसरण, अनुकरण की अवस्था, या रटना, या याद करना, या पढ़ना? तो कौन सी अवस्था होती है? अनुकरण करना। अनुकरण मतलब भी यही होता है, सीखना। तो 4 का ए सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है। तो परिवार कैसा एक साधन है? अनौपचारिक है या औपचारिक है? द्वितीय है या तृतीय है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा अनौपचारिक। परिवार कैसा साधन है? अनौपचारिक है, अनौपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? जीन पियाजे के द्वारा, युंग के द्वारा, फ्राइड के द्वारा, या स्किनर के द्वारा? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा युंग के द्वारा। बी सही हो जाएगा। 6 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। बालक के व्यक्तित्व के सर्वाधिक विकास के लिए कौन मौलिक तत्वों की जानकारी शिक्षक को होना अति आवश्यक होता है? ए में है बच्चों के नैतिक आचरण का, और बी में है बच्चों के व्यवहार का। क्या सी सही हो जाएगा? ए बी दोनों सही हैं, या इनमें से कोई सही नहीं है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ए बी दोनों सही हैं, कि बच्चों के नैतिक आचरण पे भी डिपेंड करता है और बच्चों के व्यवहार पे भी डिपेंड करता है। तो 7 का सी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, डॉट 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 से अनुभव तथा व्यवहार में परिवर्तन आता है। किससे आता है? क्या पढ़ने से आता है, या लिखने से आता है, या सीखने से आता है, या रटने से आता है? रटने से तो कुछ आएगा नहीं, देख लीजिए। बाकी तो आप लगा ही सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? सीखने से, एक्सपीरियंस से। किससे? सीखने से। 8 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, सीखना कैसी प्रक्रिया है? सीखना कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है क्या, या एक सीमित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, या पारिवारिक स्तर तक चलने वाली प्रक्रिया है, या स्कूली स्तर तक चलने वाली प्रक्रिया है? तो सीखना क्या है? क्या ये जीवन पर्यंत सीखा जा सकता है? बिल्कुल सीखा जा सकता है। ए सही हो जाएगा। 9 का जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और हम जिंदगी के हर क्षण, हर पल कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण के दौरान किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? रचनात्मक होना चाहिए, निदानात्मक होना चाहिए, या योगात्मक होना चाहिए, या प्रतियोगात्मक होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? तो निदानात्मक होना चाहिए। 10 का बी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? अधिगम की बात हो रही है। वातावरण, शिक्षार्थी, पाठ्य पुस्तक, या ये सभी? क्या अधिगम को ये सब प्रभावित करेंगे? तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा डी। वातावरण में यानी इन्वायरमेंट भी करेगा, शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट भी करेंगे, पाठ्य पुस्तक, सिलेबस, बुक्स, ये सब करेंगे। तो ये तीनों हो जाएंगे, यानी डी सही हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 घटक कौन से हैं? अब फ्राइड के अनुसार 3 घटक कौन से हैं? इदम, बुद्धि और रुचि, क्या ये सही होगा? इदम, अहम और पराहम, क्या ये सही होगा? अहम, मन और रुचि, क्या ये सही होगा या इनमें से कोई नहीं? तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इदम, अहम और पराहम, ये 3 होते हैं, ये भी वाला सही हो जाएगा। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 घटक कौन से होते हैं? इदम, अहम और पराहम। और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड लाइक भी कर दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? क्या थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था, या स्किनर ने दिया था, या वाटसन ने दिया था, या सिगमंड फ्राइड ने दिया था? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, अभिक्रमित अधिगम किसके सिद्धांत पर आधारित है? पावलोव के, या बी.एफ. स्किनर के, या पियाजे के, या फ्राइड के? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा बी.एफ. स्किनर। और कमेंट में बताइए बी.एफ. स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? क्या कुत्ते पे किया था, या चूहा पे किया था, या किस पे किया था? 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास से, या थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से, या स्किनर का क्रिया प्रसूति सिद्धांत से, या इनमें से कोई नहीं? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास से आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रिया का संबंध है। तो 15 का ए सही हो जाएगा, 15 का ए सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए, आने के बहुत बहुत चांस है इसके। जीन पियाजे, कोहलर, अल्फ्रेड बिने और थॉर्नडाइक। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? आर्मस्ट्रॉन्ग, किलपैट्रिक, हर्बर्ट, या महात्मा गांधी? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग, ए सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बी.एफ. स्किनर ने, या जीन पियाजे ने, या थॉर्नडाइक महोदय ने, या कोहलर ने? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक महोदय ने। और इन्होंने, थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए थे सीखने के? मुख्य नियम इन्होंने 3 दिए थे, और गौड़ नियम कितने दिए थे? इन्होंने 5 दिए थे। ये भी साथ ही साथ याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा था, एडलर ने कहा था, या सिगमंड फ्राइड ने कहा था, या सभी ने कहा था? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन ने कहा था कि जो शैशव अवस्था का काल होता है वो सीखने का एक आदर्श काल होता है। कैसा काल होता है? आदर्श काल। तो 19 का एक ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, बालक के विकास की प्रक्रिया में विकास की शुरुआत कहाँ से होती है? शैशव अवस्था से, बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, या किशोरावस्था से? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से। तो कहाँ से होती है? पहले तो गर्भावस्था से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, ये किसने कहा था? स्टैनले हॉल, फ्राइड, अल्फ्रेड बिने, या यूंग? तो किसने कहा था ये स्टैनले हॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था है वो तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। 21 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, 22, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता कौन है? स्किनर, पावलोव, स्पीयरमैन, या थॉर्नडाइक? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। 22 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, बाल विकास में डॉट डॉट क्या होता है? प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, या वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है इसमें, या सभी? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है इसमें बाल विकास में। तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, धीमी अधिगम गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावित है। क्या प्रभावित? व्याख्यान विधि, या दृश्य श्रव्य विधि, या चर्चा विधि, या परावर्तित विधि? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा दृश्य श्रव्य विधि, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से
कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद विधि, पुरस्कार विधि या व्याख्यान विधि या भ्रमर विधि? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा संवाद विधि। कौन सी विधि? संवाद विधि। संवाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या है? औसत बुद्धि या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे या अध्ययनशील बच्चे या कुशाग्र बुद्धि के? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को, समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या है। डी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पेडागोजी का अच्छा सवाल है ये। बच्चे को विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए या उसे और विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए? सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए या प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, ना कि उसे विद्यालय से निकाल देना चाहिए। बच्चे को विशेष विद्यालय में भेजने का कोई काम नहीं है, उसे विद्यार्थी अलग भी नहीं रख सकते और प्रवेश परीक्षा लेने की तुरंत कोई ज़रूरत नहीं है। तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के साथ जुड़ा है? क्रो एवं क्रो का, गाल्टन का या रास का या वुडवर्थ का? किसका नाम जुड़ा है? तो गाल्टन महोदय का नाम जुड़ा है। बी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वे कौन सी है? तो सामान्य बच्चे होते हैं या समस्यात्मक बच्चे होते हैं या प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो वो कैसे होते हैं बच्चे? समस्यात्मक बच्चे होते हैं। बी सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या सामान्य शिक्षा? तो वो कैसी शिक्षा है? समावेशी शिक्षा। कैसी शिक्षा है? समावेशी शिक्षा है वो, समावेशी। ए सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।